आजकल सियासत ऐसे चल रही है कि दिल चाह रहा है कुछ खूबसूरत सीगे इस्तेमाल करने का। कल प्यारे बिलावल ने भोले वजीर आजम से अपनी नशस्त से उतरकर किसी काम के आदमी के हवाले करने का मुतालबा किया, तो आज दोनों जानिब से वज़रा ने क़यादत के साथ वफादारी साबित करने के लिए ताक ताक कर एक दूसरे पर निशाने लगाए हैं। वजीर आजम आज खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बराह रास्त अवाम के सामने तशरीफ लाए हैं और वजीर आजम इमरान खान ने बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करने का ऐलान किया है। बेरोजगार अफराद यहाँ अपना नाम रजिस्टर करवाएं और 12,000 रुपए ले जाएं। उन्होंने कहा, एहसास प्रोग्राम के तहत 3 हफ्ते में 81 अरब रुपए 61 लाख खानदानों में बांट दिए हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब का मजीद कहना था पाकिस्तान समेत दुनिया में लॉकडाउन के मनफी असरात मईशत पर पड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में हजारों लोग मर गए हैं। उन्होंने भी अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल ली है। अमीर से अमीर हुकूमत भी लॉकडाउन में लोगों का ख्याल नहीं रख सकती। दुनिया की कोशिश है कारोबार शुरू हो। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। इमरान खान साहब मजीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में सबसे कम है। वज़ीर आज़म इमरान खान मजीद कह रहे हैं कि एक माह में पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये, डीजल की कीमत में 42 रुपये कमी आई है। भारत और बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने का फ़ायदा आवाम को होगा, लेकिन कब खान साहब? पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है, लेकिन जब कम होती है तो उसका असर तो कहीं दिखाई नहीं देता। अब ये मत पूछिएगा कि ये भी मैंने करना है। एडवांस में यकीन दिला रही हूँ, आप ही वज़ीर आज़म हैं और ये आप ही का काम है। काम तो वैसे यहाँ कोई और भी नहीं कर रहा है। वैसे नाज़रीन, सिंध के वज़ीर इत्तलात ने कोरोना फैलने का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया है। ठीक है, सियासत करे, लेकिन क्या ये सुनने समझने में देखने में कुछ बच्चों जैसी बात नहीं लगती है? अब कोई इन्हें बतलाए कि हम बतलाएं क्या? देखो किरण, पहले तो मैं आपको एक बड़ा सिंसियर मशवरा दूंगी कि आप ये शेख रशीद टाइप के लोगों की जो है ना वो बातों को इतना संजीदा ना लिया करें। वो मासूफ जो है वो चूंकि मीडिया से खेलने के आदी हैं और वो उनको हेडलाइन बनवानी होती है किसी तरह। वो इस तरह की बातें करेंगे तो हेडलाइन बनेगी ना, वरना उनकी बात को अहमियत कौन देता है? एक शीट की वो जो है वो कायद है और लीडर है, वो पता नहीं किस चीज के लीडर बने हुए हैं। उनकी बातों को अहमियत देना वक्त का ज़िया है। मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर कोई चीज जो है वो चोरी छुपे तो हो नहीं सकती। जो भी होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होगा। और ये जिस हुकूमत के वजीर हैं शेख रशीद साहब, वो 3 वोटों की 4 वोटों की हुकूमत है। एक रेजोल्यूशन तक ये और एक होता ना कि आप सिर्फ टेबल नहीं करने के काबिल, ये क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हाउस के अंदर, पास कराना तो बहुत बात की बात है। वेलकम बैक जी नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1200 से ज़ायद नए मरीज सामने आ गए हैं। एक ही दिन में 32 अफराद को कोरोना वायरस हुआ। इसके बाद जाबाक हो गए। मजमूई तौर पर कोरोना से मरने वालों की तादाद 470 हो गई है। अब 417 हो गई है। कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद 18,000 से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान में आलमी सतह पर मोहलिक कोरोना वायरस से मुसद्दक़ा तौर पर मुतासरा 34 लाख अफराद में से 10 लाख अफराद सेहतियाब हो गए हैं। पाकिस्तान में वायरस से जाबाक अफराद में 65% 50 साल से कम उम्र है। 80% तादाद मर्दों की है। कोरोना का निशाना ज़्यादातर मर्द हजरात क्यों है? क्या पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में भी कोरोना ख़वातीन पर ज़्यादा असर अंदाज नहीं हो रहा? अगर ऐसे ही है तो इसकी वजह क्या है? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर जावेद आलम, आपको खुशामदीद कहूँगी। अंसर मकसूद साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। मैं सिर्फ आपसे सवाल करने से पहले मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक छोटी सी रिसर्च भी देखी जो 14 अप्रैल तक है। उसमें मैं देख रही हूँ 61.8% मेल डेथ्स का रेशो है, 38.2% फीमेल डेथ्स का रेशो है। तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो क्या ख्वातीन का इम्यून सिस्टम ज्यादा होता है और दुनिया भर में भी ऐसे ही है या पाकिस्तान से आदाद शुमार मुख्तलिफ है? ये तो एक मेडिकली अल्लाह ताला ने अभी कहा था, चाइल्ड बेयरिंग जो अल्लाह ने दी है, माँ का एक जो दर्जा दिया है वो तो औरत को दिया है, तो बर्दाश्त भी औरत को दिया है। और ये सब साबित हो रहा है आपके सामने कि वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, फीमेल उसको रेजिस्ट कर जाती है। तो मेल के अंदर कार्डिक भी, डायबिटीज़ भी, मल्टीपल प्रॉब्लम, ल्यूकीमियाज भी सबसे ज़्यादा मेल में होते हैं और फीमेल में कम होते हैं। तो ये कोरोना ने भी बता दिया कि फाइट करना मुश्किल है। जी फैक्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर अब जी आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप बिल्कुल अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखिए। जी हाँ, बिल्कुल। अब सर अब थोड़ा सा इसके इस पहलू पर भी बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि अगर मिड ऑफ मई तक ये केसेस 20,000 से अबव चले जाते हैं तो फिर केसेस को टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हम मेडिकली फैसिलिटीज़ के साथ इतने साउंड नहीं हैं कि उसको टैकल कर सके सिचुएशन को।
अभी तो सेकंड में है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 18,000 से ऊपर पेशेंट्स चले गए हैं। सर क्या कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कुछ किया जा रहा है, कितना कुछ किया जा रहा है? हेल्थ का निज़ाम कैसे बेयर करेगा इसको? ये अब कितना ट्रेंड जाएगा, किस हद तक जाएगा, ये आपकी बात सही है कि ये मिड ऑफ मई भी नहीं बल्कि ये 3rd to 4th वीक ऑफ मई में जाके हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसका ग्राफ कहाँ तक जाएगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। सर डॉक्टर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन अगर हम सिर्फ सेंट्रल की बात करते हैं तो वहाँ पर शबली फराज साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन का फॉर्मूला पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नाकाम हो गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं लॉकडाउन करें, हुकूमत कह रही है लॉकडाउन नाकाम हो रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं लॉकडाउन करें। तो सर इसकी ज़रा वजह बताएं और आवाम को समझाएं कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है, साथ साथ हुक्मरानों को भी। देखें, लॉकडाउन तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये कोरोना है, कंटीजियस प्रॉब्लम है, करीब जाएंगे तो लगेगा। अच्छा, और कोई इंतज़ाम हमारे पास कम नज़र नहीं आ रहा जिस तरह हमारी स्टेटिस्टिक्स हो रही है। तो एक यही तरीका रह जाता है कि लॉकडाउन अगर करते हैं तो बचत है, अगर लॉकडाउन लेकिन उससे मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो किस तरह रोका जाए। सबसे पहले हम पब्लिक को ये कहेंगे कि मूवमेंट तो ज़रूरी है पाकिस्तान में, अगर मूवमेंट नहीं होगी तो हमारे कारोबार कैसे होंगे, हमारे घर कैसे चलेंगे। अच्छा, सिचुएशन कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं मुस्तकिल, आपने अभी जो बताई स्टेटिस्टिक्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो अगर कोई सिचुएशन ये नज़र आए कि भाई अनसर्टिनिटी हमें ना हो कि भाई इस वक्त तक है तो लोग घर में सुकून से बैठ जाएं कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते नज़र भी नहीं आ रहे, और एहतियात करनी ज़रूरी है। अगर एहतियात नहीं होगी तो ये कोरोना किसी को छोड़ेगा नहीं। आप देखें ना अमेरिका में कितनी, न्यूयॉर्क में या यूरोप में ले लें, मुस्तकिल बढ़ रही हैं। तो अब इसका बेस्ट तरीका यही है कि लोग मेंटली प्रिपेयर हों कि हमें कम से कम ईद तक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बैठना है, आइसोलेट होना है और क्वारंटाइन में रहना है, क्वारंटाइन करना है खुद को। डॉक्टर अंसर, अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं लॉकडाउन मुकम्मल हल नहीं है, वज़ीर आला सिंध या फिर सिंध गवर्नमेंट कह रही है लॉकडाउन ही वाहिद हल है। डॉक्टर अंसर को अगर मैं ये मौका देती हूँ कि आप प्लीज़ वज़ीर आज़म को मशवरा दीजिए कि क्या करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे उनसे? देखें, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, देखें वो तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं डॉक्टर साहब की बात को बिल्कुल एंडोर्स करूँगा। देखें, पाकिस्तान तो एक थर्ड ऐसा मुल्क है जिसके के इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। आप उन मुल्कों की तरफ देखिए जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो फिर भी इस कोरोना डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके। और इसका ये बेहतरीन हल यही है, आप जो मर्ज़ी कर लें, कि इसका बेहतरीन हल यही है कि आप अपने आप को प्रिवेंट करें, जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे। और हम ऐसी कौम है सर कि जब हम सख्ती पर नहीं मान रहे हैं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ आवाम के हाथ में ही दे दिया जाए कि आप खुद ही अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें, सेल्फ आइसोलेशन में जाएं, तो हम कैसे जाएंगे? सर आखिर में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि चीन से सर वैक्सीन आनी थी, बड़ी खुशखबरियाँ हमने लोगों को सुनाई थी, उसका ट्रायल भी होना था, वो आ गई हैं सर। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों में वो किट्स मुतारिफ करवा देंगे और 5 से 6 महीने में पाकिस्तान वैक्सीन भी बना लेगा। सर इस बारे में ज़रा इन दोनों के बारे में बता दीजिएगा। देखिए, अभी तक हमारे इल्म में तो नहीं है, पिम्स में तो अभी वो वैक्सीन वगैरह नहीं आई। आई थिंक इसका डायरेक्टली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अगर आप NIH के जो बिल्कुल सर, वो तो मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? फेडरल में हाँ जी, हमारे पास अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वैक्सीन से रिलेटेड कि हमें कोई प्रोवाइड की गई हो या उसका कोई ट्रायल के सिलसिले में हमारे पास कोई आई हो। नहीं, अभी हमारे पास नहीं है। अभी हम हमारा तरीका इलाज वही है जो कि हमारी गाइडलाइंस बनी हुई हैं WHO के रेफरेंस से, और हमारे अपने जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो एक्सपर्ट्स का एक कोर ग्रुप है, वो जो डिवाइस करते हैं गाइडलाइंस विज़ ट्रीटमेंट के रेफरेंस से, अभी तक वही चल रही हैं। बिल्कुल, जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है, जिसकी खुशखबरी हमें मिली थी, वो जल्द से जल्द इंपोर्ट होनी चाहिए। अब पिम्स हॉस्पिटल के पास, डॉक्टर अंसर मकसूद के पास, आपके पास तो इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आप उसी तरह से लोगों को इलाज मुआवजा दे रहे हैं जो एक डॉक्टर्स ने और एक जो WHO की जानिब से एक ज़ाब्ता दिया हुआ है। सर आपके पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है क्या? देखें, बिल्कुल, मैं 2 चीज़ें बता दूँ। एक तो हमारी एनालिसिस पता नहीं चल रहा है कि वायरस कैरियर कौन है, सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा, वैक्सीन नहीं है। देखिए, अभी तक तो अनसर्टेन सारी कहानियाँ हो रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है। वैक्सीन आ रही है, पहले क्लोरोक्विन की बात हुई, पहले मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं।
तो मैं सिर्फ एक चीज़ एज ए डॉक्टर बोलूँगा कि हमारे पास जब तक, क्योंकि देखें ये बातें हो रही हैं जी